ऑलरेडी इतने इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है, जाने महफूज नहीं है, लोगों का माल महफूज नहीं है। तो सीपीके को बनाने की जरूरत क्या पड़ी? कि सीपीके बना इसीलिए है कि ये अपनी मदद आप कहते हैं तो प्योरली एक वॉलंटियर नेटवर्क है हमारा। कराची जितना टैक्स पेयर है तो ये उनका हक बनता है कि वो इसी माहौल में बैठ के अपनी हिफाजत कराए। ये बेंच पे बैठ के पैसे मांगना, ये सब चीज़ें जो है हम चाह रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कल्चर को ख़त्म करें। आपकी मुझे बताइए कौन सा दुनिया में शहर ऐसा है कि जहाँ डेली की 100 बाइकें जा रही है और शेयर चल रहा है। तो अगर आपको क्राइम खत्म करना है तो आप थाने को स्ट्रॉन्ग करें, थाने को ना कि आप एसएसपी और डीआईजी और आईजी के पीछे भागे। इससे कभी भी जो है ना आपके क्राइम खत्म नहीं होते हैं। सर अभी मैं आपके उस रूम में गया था, इतनी सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, एक जगह पे खड़े होके एक ईगल आई की तरह फोकस किया हुआ। देखिए ये हमारा है कमांड एंड कंट्रोल। ऐसे हमारे पास 16 सेंटर बने हुए हैं। इसकी खुसूसियात क्या है? 30 सेकंड में बता देती है कि आपकी गाड़ी चोरी में कि नहीं है। आवाम समझती है कि पुलिस सिर्फ रिश्वत लेती है और छोड़ देती है। सर पुलिस ऐसा क्या काम कर रही है या क्या उसके लैक्स है कि आवाम उस पर भरोसा नहीं कर पा रही? क्योंकि एक पुलिस का बेसिक काम है, अगर मैं पुलिस स्टेशन में आया हूँ मुझे एफआईआर दर्ज करवानी है। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। 10,000 वारदातें भी है, एफआईआर 10 है तो 10,000 की नहीं जाएगी और 10 की नहीं जाएगी। तो पुलिस इससे भागती है और खासकर इलाके का एसएचओ भागता है। इस सीपीके की वजह से 300 से ज्यादा हाई प्रोफाइल केस हमने पकड़े। किसी के पास लाइसेंस वाला वेपन है कि उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, तो पुलिस कहती है कि आप 144 सेक्शन है उसका परमिट दिखाओ, वरना आप गाड़ी में भी लेके नहीं घूम सकते। सर जब वो लीगल तौर पे लेके नहीं घूम सकता तो ये इलीगल लोग लेके कैसे घूम रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिन गेस्ट के साथ हैं उनकी खिदमत 92 से, कहने को तो 92 से उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन वो कहते हैं ना एक सोल्जर जो होता है वो बाय बर्थ सोल्जर होता है, उसके दिल में हमेशा मखलूक का दर्द होता है। सीपीएलसी का नाम आपने सुना होगा, ये उनके बानियान में से हैं। इनकी खिदमत को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनको जस्टिस ऑफ पीस के अवार्ड से नवाजा। यही नहीं, इनके नाम से गुलशन इकबाल में एक स्ट्रीट भी है, कराची प्रेस क्लब लाइफ टाइम मेंबरशिप भी इनको दी गई है। आज हम आए हैं इनके पास पूछने के लिए कि एक इन्होंने एक नई किस्म का इदारा लॉन्च किया है जिसका नाम है सीपीके। ये इदारा क्या करता है, क्यों बनाया? जब इतने सारे इदारे वैसे ही काम कर रहे हैं तो उसको बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? मैं मुखातिब हूँ मुराद अली सोनी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर इंसान का सबसे कीमती उसका वक्त होता है, आपने अपना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नहीं हमारा काम है, बिल्कुल हमारा काम है। सर पहला सवाल तो मैं ये करूँगा कि ऑलरेडी इतने इदारे काम कर रहे हैं, पुलिस, रेंजर्स, इतने सारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं माजरत के साथ कि सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुका है, लोगों के जाने महफूज नहीं है, लोगों का माल महफूज नहीं है। तो सीपीके को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और ये इदारा क्या है, इसके पीछे कौन है और आपका मकसद क्या है? देखिए दुनिया के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग वर्क जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग वर्क जिसको हम बोलते हैं, वो होता है वॉलंटरी वर्क। वॉलंटरी वर्क जो वो होता है जो आप अपनी मर्जी से वक्त दे रहे होते हैं। जो चीज़ पैसे से दी जाती है कभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। ऐसा ही जो वॉलंटरी वर्क होता है, ये जो हमारा सीपीके है, वो आप ही के बात का जवाब है कि सीपीके बना इसीलिए है कि ये अपनी मदद आप कहते हैं तो प्योरली एक वॉलंटरी नेटवर्क है हमारा। अपनी मदद आप कहते हैं? अपनी मदद आपके ऊपर प्योरली, मतलब हमारे 150 से करीब मेंबर है कराची में। अच्छा। जो प्योरली जो ना नेटवर्क जो ना अपना पैसा भी लगाते हैं, अपने टाइम भी देते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं। अच्छा। तो ये इसका मकसद ये था जो आपका सवाल था कि और बहुत सारे इदारे हैं, तो ये इदारा क्यों ऐसा है? तो ये इदारा इसीलिए ऐसा है कि ये अपनी मदद आपके तहत और सोशल लाइफ है एक। तो वॉलंटरी नेटवर्क जो है उसी को हमने सामने रखा है कि वॉलंटियर वो होता है जो अपना टाइम और पैसा दे के और काम कर रहा होता है। काम करो। ये अपने, आपने कहा कि अपनी मदद आपके तहत, और 150 के करीब आपने मेंबर्स बताए। सर इन मेंबर्स से आपने किस तरह बात की, उनको अपना विजन किस तरह से दिया और वो किस तरह से राज़ी हुए, और अब वो आपके साथ चल रहे हैं या हट चुके हैं? नहीं देखिए ये हमारा कारवां बनता गया ना। देखिए जब हमने स्टार्ट किया उस वक्त मेरे पास 11 मेंबर थे। जब स्टार्ट किया जी, हमने नॉर्थ नाज़िमाबाद के सिर्फ 4 ब्लॉक, सिर्फ नॉर्थ के 4 ब्लॉक जो है सी, बी और ए और एन, 4 ब्लॉक हमने लिए थे उस ज़माने में। सर कब की बात बता रहे हैं? ये मैं कह रहा हूँ तकरीबन 4 साल पुरानी बात। 4 साल अभी हुए हैं सीपीके की? हाँ अभी 4 साल होने हैं, अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए, 3.5 साल हुए हैं। तो हमने ये प्लान किया था कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम अपने उरूज पे था। तो जिस तरह भी आपने कहा, तो हमारे ज़हन में एक आइडिया ये आया क्योंकि मैंने जिस तरह सीपीएलसी में वर्क किया, मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ वहाँ हम बाई बॉन्ड हमारे में ज़रूरी होता है कि हम सोशल वर्क करें। तो मुझे कम्युनिटी का भी टेस्ट पता था। सीपीएलसी में आने के बाद पुलिस का भी मिजाज मालूम चला। बिजनेसमैन तो हम खुद हैं, तो बिजनेसमैनों के साथ तो हम रहते हैं। तो इसमें लकीली ये है कि मुझे बिजनेस कम्युनिटी का भी एक ब्लाइंड फेज है और पुलिस का भी ब्लाइंड फेज है। ये आपको बहुत कम मिलेगा।
कि एक आदमी को अगर बिजनेस कम्युनिटी के बहुत सारे आप देखते होंगे, नामी गिरामी लोग होते होंगे, लेकिन पुलिस के अंदर उनकी गुंजाइश नहीं है। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस का भी एक ब्लाइंड फेथ है हम पर। वरना आप देखिए ना, हम पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं, आपको लगता है पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं? सर मैं भी यही बात कहने वाला था कि आज मैं पुलिस स्टेशन में बैठ के चाय पी रहा हूँ बड़े आराम से एसी के अंदर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक्चुअली ये होता है, हम समझते हैं कि ये जो कराची जितना टैक्स पेड करता है, तो ये उसका हक बनता है कि वो इसी माहौल में बैठ के अपनी हिफा कटाए। बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपने दिल की बात कही है शहरियों की। वरना तो ये बेंच पे बैठ के बिठाना, पैसे मांगना, ये सब चीज़ें जो है ना हम चाह रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये कल्चर को ख़त्म करें। ये दफ्तर आज हमारे 16 हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में 50 दफ्तर का हमारा टारगेट है। 50 दफ्तर बनेंगे तो लोगों को ये सहूलतें मिलेगी इंशाल्लाह। सर जैसे ही मैं इंटर हुआ ना पुलिस स्टेशन में, सबसे पहले तो मुझे लगा ही नहीं कि ये पुलिस स्टेशन है। ये इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ये पूरा बिल्कुल चेंज है, ऐसा लग रहा है कोई ऑफिस है, कोई अच्छा सा कॉर्पोरेट ऑफिस है। अंदर आने के बाद बिल्कुल फीलिंग्स और चेंज हो जाती हैं। तो ये पूरा आप इस तरह से बनाते हैं या आपको यही चाहिए था कि आपको पुलिस स्टेशन वही सिलेक्ट आपने किए जो अच्छे बने हुए हैं? नहीं, ये तो अभी बना है ना, ये तो, लेकिन हमारे कराची में आप जाएं अजीजाबाद में, वहाँ भी हमारे यही दफ्तर मिलेगा आपको। अच्छा, ब्रांचेस है सारे के नहीं, दफ्तर खुद बनाते हैं, इसमें किसी से नहीं। ये तो मेरे ख्याल कोई जगह देते हैं या कोई पुराना जो कमरा होता है वो दे देते हैं, इसको अपग्रेड तो हम खुद ही करते हैं ना। अच्छा, ये आपका ही पूरा सिस्टम बिल्कुल। हम तकरीबन हर प्रोजेक्ट पे 10 मिलियन, 11 मिलियन, 12 मिलियन तक हम खर्च करते हैं। अच्छा। जब जाके दफ्तर है, कैमरे, ये सब चीज़ें बनाते हैं। और ये वो इदारा है कि जो अपनी मदद आप अपने आप की। अच्छा, दूसरी बात पता है क्या, मजे की बात बताएं आपको, कि हमें कोई फंड देने की बात करता है ना, हम बोलते हैं हमें फंड चाहिए भी नहीं। चाहिए भी नहीं। उसकी वजह पता क्या होती है कि मेरे ज़हन में एक आइडिया पता क्या है। देखिए, कराची का शहरी बड़ा बाशऊर है, हर चीज़ को समझता है। कराची में हर चीज़ की आज़ादी है। आज हम 4 साल से काम कर रहे हैं, हम पर किसी ने एक नुक्ते का भी, 1 रुपये का भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। बिकॉज ऑफ ये कि हमारे पास कोई फंडिंग का सिस्टम ही नहीं है, हमारा बैंक अकाउंट ही नहीं है। तो सर आपका ये प्रोसेस कैसे चल रहा है? तो मैं ये कह रहा हूँ, बैंक अकाउंट भी नहीं है। देखिए, आइडिया सर खेल आइडियाज़ का है ना, कि हमें अगर 100 कैमरे का एक प्रोजेक्ट लगाना है, तो आप जैसे जिस मोहल्ले में जाते हैं, हमारा ये तरीका ये है कि उसी मोहल्ले के, जिस मोहल्ले में हम लगाते हैं, उसी मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करते हैं। हमें पता होता है कि यार ये बिजनेसमैन है, साफ सुथरा है। 2 चीज़ें हम नोट करते हैं कि नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए और किसी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उसको हम बनाते हैं अपना मेंबर, उसी के पैसे लगवाते हैं। वो लगाता भी है। देखिए ना, देखिए आपको इसको जो समझाना पड़ता है कि वरना तो स्ट्रीट क्राइम जो है, आप रोजाना लूट रहे हैं, ऐसा ही लूटते रहे। आपकी मुझे बताइए कौन सा दुनिया में शहर ऐसा है कि जहाँ डेली की, महीने की, तो रोज की 100 और 3000 बाइकें जा रही है और शहर चल रहा है। ये एक बड़ा पॉइंट वाली बात आपने की है। आप मुझे बताइए, कल भी 100 थी, आज भी सही है 100, बाद में भी 100 होती है। शहर वैसे ये सालों से चल रहा है। यानी आप ये मतलब आप कभी अंदाजा करें कि लोगों का अरबों रुपए का चीज़, तो हम ये समझाते हैं कि भाई इसको रोकने का एक तरीका ये है, जब तक आप इस शहर की ओनरशिप नहीं लेंगे, इस शहर में जदीद कैमरे नहीं लगाएंगे, इस अपने जेब से पैसे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कैमरा दें, मैं जगह भी हम आपको बताते हैं, अपने पैसे का कैमरा वहाँ लगाएं जहाँ हम आपको बताते हैं, उसी मोहल्ले में लगाएं। देखिए हम क्या करते हैं, हम रियासत के अंदर एक नई रियासत बनाते हैं। हमारा कराची में मसला ही है ना, बड़ा मसला। इसके तरीकाकार ये होता है कि देखिए हमारा कमांड कंट्रोल कहाँ है, थाने में। मॉनिटर कौन कर रही है, पुलिस। पकड़ कौन रही है, पुलिस। हमारा तो काम ही नहीं है। हमारा काम है कि ऐसे एक अच्छे शहरी के तरीके से हम इसको फैसिलिटेट करें पुलिस को। जब एक मोहल्ले का आदमी, उस इलाके के आदमी उस थाने में बैठे होंगे, हमारे हर जगह पे 10, 12, 15 मेंबर्स हैं। अब जिस मोहल्ले के बंदे उसी थाने में बैठे हों, अगर आपको कोई काम हुआ तो आपको पता नहीं, यार वो फला मोहल्ले वाले, इसको मैं जानता हूँ, तो आपकी FIR इजीली करी जाएगी। बिल्कुल है। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपके 10 जो थाने से रिलेटेड मसले हैं, आप इस मामले पे आराम सॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिक मेरा आइडिया यही है कि हम जब बात करते हैं, हम ये बोलते हैं, तो अगर आपको क्राइम खत्म करना है तो आप थाने को स्ट्रॉन्ग करें, ना कि आप SSP और DIG और IG के पीछे भागे। इससे कभी भी जो है ना आपके क्राइम खत्म नहीं होते हैं। थाने को मजबूत करें। मैं कह रहा हूँ चले 2 मिनट के लिए समझे, आपका दोस्त IG है, आप बोलते सर मेरी गाड़ी छिन गई है, आप क्या बोलेगा, मैं फ़ोन करो थाने चले जाओ, भेजेगा कहाँ आपको, थाने में। और भाई थाने में खुद बैठे हुए हैं, इससे अच्छी सर्विस देने के लिए हम बैठे हुए हैं। ये बेसिकली आइडिया था हमारा कि लोकल कम्युनिटी बैठे, वहाँ का आदमी बैठे, जिस तरह कहा कि नॉन पॉलिटिकल हो,
किसी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, बैठे आपको चाय पिलाए, पानी पिलाए, आपका काम करे। कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होता कम्युनिटी पुलिसिंग यही है, बेसिक कम्युनिटी पुलिसिंग यही है। है। मुश्किल काम जरूर रही है, लेकिन ये डूएबल है। अच्छा सर, मैंने एक चीज़ इसमें नोट की है, आपका यहाँ पे सीपीके का लोगो है, उसके नीचे लिखा हुआ है क्लीन, ग्रीन एंड सिक्योर नेबरहुड। जब पुलिस का इस तरह के इदारों का काम देखा जाए तो वो सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। ये क्लीन और ग्रीन सुन के तो माहौल जैसा एनवायरनमेंट को अच्छा करने का मेरे जहन में आ रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है? फिर देखिए एक्चुअली क्या है कि हमने ये देखा कि हमारा शेयर कैसा होना चाहिए, एक जहन में आता है ना यार शेयर कैसा होना चाहिए। हमने बोला यार साफ सुथरा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए ऐसा ही और सिक्योर नेबरहुड होना चाहिए। बेसिकली ये आइडिया ये था हमारा। तो हमने दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया। एक हमने ग्रीन पे बहुत काम किया। हमने पिछले साल तकरीबन 50,000 दरख्त लगाए हैं। इस साल भी हमारा प्लान ये है कि 50,000। अच्छा, हम जो है ना गिनती वाले दरख्त नहीं लगाते हैं, यानी हम पौधे नहीं लगाते हैं, एक फ़र्क है। इस पर भी हमने पूरा रिसर्च किया है कि कौन से दरख्त लगाने चाहिए, किस साइज़ के लगाने चाहिए और कितने जल्दी इफेक्टिव हो गए। होता क्या है कि हमारे पास जो पैसा आता है ना, जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो हमारे डोनर्स होते हैं। जैसे आपने मुझे कहा कि यार 100 दरख्त मेरी फैमिली के लिख ले, 10 दरख्त लिख ले, तो जब आप 10 दरख्त हमें देते हैं ना तो हम उसके ज़ामिन बन जाते हैं। तो हमारा क्या काम है कि वो दरख्त इसी जगह लगे जब फले फूले हैं। ऐसा नहीं कि हमने सड़कों पे लगाया, तस्वीर खिंचवाई, रिबन कटवाए चले गए, नहीं। हमने क्या किया कि सबसे पहले तो कराची के दरख्त लिए। कराची के दरख्त कौन से हैं? नीम का दरख्त है, गुलमोहर है, मोरिंगा है, सुख चैन है, जंगल जलेबी है, अमरूद है, आम है। तो इस तरह के दरख्त हमने सेलेक्ट किए हैं, 4 फ्रूट के और 4 हमने सेलेक्ट किए सायादार। हम क्या करते हैं, हमने जब ये दरख्त सेलेक्ट किए, इसके बाद हमने सबसे पहले एजुकेशनल जो इदारे हैं उसको हिट किया। इसमें कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मस्जिद है, मदरसे हैं। सबसे पहला हम दरख्त वहाँ लगाते हैं क्योंकि उनके पास पानी भी होता है और उनके पास माली भी होता है, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में। तो वो हमने पिछले साल ये काम किया। और जो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत बड़ा जो काम करने हम जा रहे हैं, जो कराची के गेम चेंजर बनेगा ये, कि वो ये कि लियारी एक्सप्रेस वे जो मारीपुर से शुरू होता है और सोलापुर में ख़त्म होता है। आप दरमियान का बेल्ट देखें, आपको हरा भरा नजर आना शुरू हो गया है, हल्का हल्का सा भी फील होता है। अब आप देखें, अब उस एंगल से देखिएगा और इंशाल्लाह देखिएगा कि हम अगले साल जो है ना ये पूरे जंगल बना देंगे। सर ये पॉसिबल लग नहीं रहा है। देखिए मैंने ये कहा, देखिए मैंने अफ्रीका सारी बात होती नीयत की। अच्छा, ये सिर्फ ये बात नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम जो है ना, हम TPL के साथ हमारा एक कमिंग वीक में MOU भी साइन होने जा रहा है। अच्छा, एक दरख्त जो है ना वो ट्रैक हो रहा होगा जी, उसके ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं सैटेलाइट के जरिए। कि मैं आपको बोलूँ मैंने 22,000 लगाए, 50,000 लगाए, तो बोलने में क्या जाता है, लेकिन जब आपको हम कहेंगे सैटेलाइट पे जाके देखेंगे दरख्त यहाँ पे कितने लगे हुए, कितने इंच के लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास डोनर्स के पैसे ना, अभी हम फॉरेस्ट बनाने जा रहे हैं, एक जिम्मेदारी है। मकसद सिर्फ ये होता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है ना वो ज़रूरी है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। सर अभी मैं आपके उस रूम में गया था तो वहाँ मैंने इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स देखी, इतनी सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और पूरा शहर मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक जगह पे खड़े होके एक ईगल आई की तरह फोकस किया हूँ। तो ये क्या है, ये कौन सा रूम कहलाता है, ये क्या काम करता है और इसके एक्शन क्या होते हैं? देखिए ये हमारा है कमांड एंड कंट्रोल। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि जिस तरह मैंने कहा ना कि पुलिस का काम है इसकी मॉनिटरिंग करना। ये सिर्फ आप देख रहे हैं सिर्फ डिफेंस थाना, हम जुडिशियल भेज जाते हैं। ये सिर्फ अभी आपने पूरा कराची नहीं देखा है, आपने कराची का 110 थानों में से एक हिस्सा देखा है। अच्छा, ऐसे हमारे पास 16 सेंटर बने हुए हैं। सब में ये रूम है? सब में रूम है ऐसे कमांड कंट्रोल। 16 की 16 ब्रांचेस? 16 के 16 में। अच्छा, जिस ब्रांच में है उसी के एरियाज में सब डिफरेंट जगह बिल्कुल एरिया कैमरास लगे हुए हैं। हमने एग्जिट और एंट्रेंस सबसे पहले उसको कवर किया हुआ है कि कौन सा आदमी आपके इलाके में आता है और कब जाता है। अच्छा, तो जब वो आता है तो मालूम चल जाता है। अब इसने कोई वारदात की तो हम फौरन वही देखते हैं कि भाई किस इलाका कहाँ से आया, किस इलाके से आया, किस रूट से आया। फिर इसके बैग पे चले जाते हैं कि इससे कनेक्ट हमारा इसके बीच। इस तरह अगर यहाँ आता है हमें पता है कि हमारे पास गिजरी में भी कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पास कोरंगी में भी लगे हुए हैं, आया कहाँ से देख लेते हैं, फिर इसके पीछे से चले जाते हैं, इस तरह ट्रैक हो जाता है। सर इस रूम को देख के जितना सुकून मिला था ना मुझे कि आप पूरे इलाके को ऐसे देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि स्ट्रीट क्राइम कवर कर लिए जाएंगे काफ़ी हद तक इंशाल्लाह और लोगों की जानें महफूज रहेंगी। सर CPK से हट के थोड़ा सा, क्योंकि आपका बैकग्राउंड है पूरा सिक्योरिटी से रिलेटेड, अवाम के जरिए मैं बात करता हूँ कि आप समझे कि मैं अवाम का एक सवाल आपको हाँ बिल्कुल करें ना। सर एक तो पुलिस का जो एक क्राइटेरिया है ना, वो पुलिस के लिए अवाम समझती है कि पुलिस सिर्फ रिश्वत लेती है और छोड़ देती है। सर पुलिस ऐसा क्या काम कर रही है या क्या उसके लैक्स है कि अवाम उस पर भरोसा नहीं कर पा रही है? जी देखिए, हमारे पता ये हमारी बदनसीबी, मैंने कहा कि आज तक हमने पुलिस पे इन्वेस्टमेंट की नहीं। इन्वेस्टमेंट नहीं की? देखिए पुलिस पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, सिक्योरिटी पे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, पुलिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट। जिस तरह मिसाल दे रहा हूँ
कि हमें ये CP के बनाने की जरूरत नहीं होती ना, अगर सेफ सिटी होता तो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। कैसे पॉसिबल है कि आपने एक पुलिस वाले को एक SHO बना दिया, उसको 20-25 सिपाही दे दिए, 30 सिपाही जाओ इलाका देख लो? पॉसिबल ही नहीं है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक पुलिस के रवैये की बात है ना, तो उसका कोई ट्रेनिंग का कोई निज़ाम भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। तो देखिए हमने एक सबमिट की हुई है, इंशाल्लाह उम्मीद है। देखिए हम ये देखते हैं कि पहला अगर आप थाने जाते हैं तो पहला आपको ज़रूरत किसकी पड़ती है? जो ड्यूटी ऑफिसर होता है, गार्ड से शुरू होता है गार्ड से शुरू। और ड्यूटी ऑफिसर हो जाता है। इस दोनों की हम ट्रेनिंग करवाने के हमने इनको दिया हुआ है कि हम इसकी ट्रेनिंग कराएं। कि अगर आपसे पूछूं, आइए सर फरमाइए क्या काम है सर, अब सर मेरा ये मसला है, डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए, सर प्लीज़ आप बैठे ना, पानी पिलाएं, आपके आगे पानी नहीं। देखिए ये मैंने कहा ना, जब तक आप पुलिस के अंदर ये चीज़ें चेंज नहीं करेंगे ना, तो चाहे कुछ भी आप कर लें। हम जितनी बातें करते हैं कि पुलिस वाकई में, देखिए पुलिस शहादत भी दे रही है, और अच्छा इसमें परसेंटेज क्या है? 5-10% के जिससे आपका वास्ता पड़ता है। हालांकि पुलिस में जो जाते बाकी आप 95% देखें अच्छे अफसर भी हैं, एक से एक अफसर पड़ा हुआ है जो आपकी इज्जत भी देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आपको SSP अच्छा मिल गया, DIG अच्छा मिल गया, आप आए थाने में, सिपाही ने बोला हट जाए से, चल भाई क्या काम है बता, ला 50 का नोट दे, तो आपका रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। तो हम इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उसकी पुलिस की ट्रेनिंग पे भी हम तवज्जो दे रहे हैं कि हमने इसके लिए कंसल्टेंट भी हायर किया हुआ है। अच्छा, हमारी कोशिश है कि 2 हफ्ते बाद जो ना हम जो थाने वाइज एक ट्रेनिंग सेशन करवाएंगे, कि ताकि वो उनका अपना रवैया जो है ना उनको सही करना सके, बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, ये तो एक हो गई ट्रेनिंग की बात, एक बिहेवियर कि कोई अगर आ रहा है तो उसको किस तरह से ट्रीट किया जाए। सर इससे रिलेटेड एक और सवाल है, अक्सर लोगों से सुना जाता है कि अगर उनके साथ कोई वारदात हुई है ना, क्योंकि एक पुलिस का बेसिक काम है, अगर मैं पुलिस स्टेशन में आया हूँ तो मुझे कंप्लेन करनी है, मुझे FIR दर्ज करवानी है। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, तो ये भी ट्रेनिंग का हिस्सा है या ये क्यों नहीं करती है? देखिए इसमें तो देखिए IG साहब ने भी बड़ा एक्शन लिया हुआ है। IG साहब ने कहा कि डायरेक्ट आप FIR खुद ही लॉन्च कर सकते हैं, खुद ही लॉन्च कर सकते हैं। जी। और बाकी अगर आप दरख्वास्त है तो इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं, ऑनलाइन दरख्वास्त आप FIR करवा अपनी काट सकते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन होगी, खाली सिर्फ आपकी वेरिफिकेशन मांगेगा, आप सही काट रहे हैं या नहीं काट रहे हैं। इसकी वजह पता क्या है कि देखिए मैं अगर आप कहें कि यार 10,000 वारदात हुई है, FIR 10 है तो 10,000 नहीं गिनी जाएगी और 10 ही गिनी जाएगी, तो पुलिस इससे भागती है, और खासतौर पर इलाके का SHO भागता है। अच्छा, इसीलिए देखिए अगर आप हम हमारा सेंटर में आप बैठे हुए ना, अगर हमारे पास आता है हम 1 मिनट में करवा दें FIR, 1 मिनट में। अच्छा, इसकी वजह ये है कि जब तक आप अगर FIR नहीं कटवाएंगे, आप वो लाख बोलते रहे कि यहाँ पे क्राइम बढ़ गया है, इसके रिकॉर्ड भी नहीं है ना। FIR कटने के बाद ये पूरा प्रोसेस है, पूरा FIR कटी, इसका IO बना, फिर ये क्राइम के रिकॉर्ड में चला गया, आपका जो इंटरनेशनली आपका जो क्राइम का रेशियो जाता है सब उसमें आता है। तो लिहाजा कोशिश पूरी करते हैं कि जिस भी थाने में हमारे दफ्तर हैं, अगर वहाँ पे कोई आता है हम फ़ौरन करवाते हैं FIR, फौरन करवाते जी। हैं। लेकिन ये एक इशू तो है, आप नहीं इशू तो है, ये तो अभी तो कम हो गया है। जब जिस ज़माने में हम CPLC में हमने बनाई थी, उस ज़माने में तो FIR काटने का तो तस्वुर भी नहीं था। तसव्वुर भी नहीं था? जी, ये तस्वुर ही नहीं था, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हालात बेहतर हुए हैं? बहुत बेहतर हुए हैं, काफ़ी बेहतर हुए, जी काफ़ी बेहतर हुए, इसमें कुछ। लेकिन हम तो ये देखते हैं सर, पहले भी देखें अब भी देखेंगे, ऐसा लगता है आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते? क्या हो, पुलिस के पास जब सारी चीज़ें हैं तो स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल क्यों नहीं रुक सकता? नहीं देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि स्ट्रीट क्राइम का जो ताल्लुक है ना, देखिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ये कहा कि जब CPLC बनाई उस ज़माने में 2 क्राइम बहुत थे, किडनैपिंग फॉर रैंसम और एक्सटॉर्शन। तो उस वक्त वो हमने हर 92 की बात कर रहे हैं। SSP के दफ्तर बनाए। आज हमने आपको ये मॉडल दिया है, हर थाने में हमारे दफ्तर है। स्ट्रीट क्राइम डेली का 80-100 होता है, डेली का। अब मुझे नॉर्मल बात है, मैं ये कह रहा हूँ। तो अब वो थाने में जब तक आपको बंदे को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इस CPK की वजह से 300 से ज़्यादा केस, हाई प्रोफाइल केस हमने पकड़े हैं, मतलब हमारे कैमरे की मदद से। अच्छा, आप कभी कभार जी, आप कभी कभार आप वो देखते हैं ना कि कैमरे की मदद से वो कैमरे की क्वालिटी हमारे पास ही है। वरना देखिए ना आप देखिए ना, वरना होटलों में जाएं वो 2 कैमरे लगाता है, एक लगाता है बावर्ची खाने में, एक लगाता है कैशियर पे। स्ट्रीट पे कभी कैमरा लगाता ही नहीं है। तो हमारे जो कैमरे हैं वो तो जदीद कैमरे हैं ना, आप देखिए इसकी नंबर प्लेट है। अभी तो हमने एक और चेंज किया है, हम टेक्नोलॉजी को भी साथ लेके चल रहे हैं, सिर्फ कैमरे लगा नहीं रहे हैं। अच्छा, अब हमने NPR कैमरा इंट्रोड्यूस करवाया जो दुबई में काम कर रहा है, वो हम ले आए। इसकी खुसूसियात क्या है? 30 सेकंड में बता देती है कि आपकी गाड़ी चोरी में कि नहीं है, विदिन 30 सेकंड। चोरी हुई है कि नहीं हुई है? चोरी में गाड़ी है कि हाँ, बस 30 सेकंड में। अच्छा, ये इतना एडवांस है? इतनी एडवांस, इसके लिए हमने इसकी कनेक्टिविटी जो है ना क्राइम से दी है। जितनी क्राइम
जितनी भी क्राइम हुई जिसके FIR हैं वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट है रियल टाइम। तो देखिए टेक्नोलॉजी की तरफ आपको जाना होता है, आपको पुलिसिंग को एडवांस करना होता है, जब जाके आप पकड़ते हैं। कहीं कहीं से हम इससे पकड़ते हैं, कहीं हम ये देख रहे होते हैं। मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ, अभी हम एक मर्डर केस पकड़ा कि एक ने जब मर्डर किया तो इससे पहले हमने जब ट्रैक किया तो एक होटल में बैठ कर चाय पी रहा था, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, फिर उसमें पैसे छीने। जब वो वहाँ बैठा हुआ था तो उसने टेलीफोन पे बात की ऐसे ही कि भाई वो जब बंद होगी मैं छीनूंगा, और अरे ऐसी सा बात का केस है। अच्छा। अब वो जब टेलीफोन कर रहा था ना तो मैंने उसको आईओ को बोला, मैंने तुम्हारा केस पकड़ा गया। बोला सर वो केस है, मैंने बोला पकड़ा गया बैठे बैठे यहीं से। इसकी वजह ये है कि जब वो फोन पे बात कर रहा था तो उसकी जियो फिशिंग हो जाती है। जियो फिशिंग में नंबर आ जाता है, नंबर आ गया तो बंदा, देखिए इस टेक्नोलॉजी की है और नॉलेज की खेल है ना सारा। तो ये सब अब जो है ना, अब क्रिमिनल जो है ना थोड़े टाइम के बाद देखना ये बहुत सोचेगा कि मैं कराची में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। क्योंकि अभी तो हम तो एक चीज़ और लेके आ रहे हैं, हम हर पुलिस के मोबाइल में जदीद तरीन कैमरे लगा रहे हैं मोबाइल में जी। अक्सर मैंने देखा भी एक आध किसी पुलिस की गाड़ी में हमें कैमरे दिखे भी हैं। वही 3 कैमरे हमारे लगे हुए हैं पुलिस मोबाइल में। ये वही कैमरे हैं कि जो बता दें कि गाड़ी चोरी में है कि नहीं है। इसके अंदर एक तलाश ऐप डाली हुई है, बंदे उससे हम अंगूठा लगवाएंगे, अगर उसने पूरे पाकिस्तान में कहीं भी क्राइम किया होगा बता देगा कि कहीं भी आया हुआ है। तो क्रिमिनल नहीं आएगा नहीं। हम चाह रहे हैं कि खौफ ऐसा आ जाए कि कराची में जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। बस ये खौफ आ गया, दुबई बन गया कराची। बस यही खौफ होना चाहिए। बस ये खौफ होना चाहिए। ये खौफ तभी होगा जब पुलिस सही से काम करेगी। पुलिस काम करेगी, उसको मैंने कहा ना इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। आज हमने भी 14-15 करोड़ रुपये लगा दिया ना, तो जब जाके थोड़ा सा 20% बगौल पुलिस के आपके वजह से 20% हमें फर्क पड़ा है, तो उम्मीद है कि जब ज्यादा कैमरे लगेंगे तो बेहतर हो जाएगा। सर आखिरी सवाल लूंगा। जी बोले। बल्कि दिल का अपना सवाल है मेरा ना, क्योंकि अभी इन 6 महीने में 2 बार मैं स्नैचिंग का जो है ना वारदात का शिकार हो चुका हूँ। जी। अच्छा, मैं इसके बरक्स देखता हूँ कि अभी मैं जा रहा था यहाँ पे खान साहब रेस्टोरेंट के पास ना, अचानक 22-23 साल के 2 लड़के आते हैं, हम मेरे और मेरे भाई के ऊपर, दोस्त के ऊपर गन रख देते हैं लोड करके भरे रोड पे 10:20 पर, और उनको कोई कहने वाला नहीं है, वो आराम से छीन के आराम से चले हुए जाते हैं। इसके बरक्स में देखता हूँ अगर किसी के पास लाइसेंस वाला वेपन है कि उसने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, तो पुलिस कहती है कि आप 144 सेक्शन है उसका परमिट दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, लाइसेंस होने के बावजूद कहती है 144 का दिखाओ, वरना आप गाड़ी में भी लेके नहीं घूम सकते। सर जब वो लीगल तौर पे लेके नहीं घूम सकता तो ये इलीगल लोग लेके कैसे घूम रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल 144 का ये होता है कि आप शो नहीं कर सकते हैं, गाड़ी में रखने में तो कोई मसला नहीं है। गाड़ी में भी अक्सर मसला हो रहा है। नहीं, मैंने ये कहा लॉ है, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ कि 144 क्या होता है कि आप इसकी नुमाइश नहीं करते हैं। आप अगर गाड़ी में रखा हुआ है कि शो नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई होता नहीं है। तो क्योंकि वो पुलिस वाला है, उसने देखा होगा कि बिजनेसमैन आदमी है, मैं ये बोलूँगा तो वो आप पैसे देंगे, इससे ज़्यादा इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप ये बोल रहे हैं, देखिए इसी चीज़ को हम रोका, जिस आप कह रहे हैं कि रोड पे खड़े होके पैसे छीने, ये क्या। देखिए ये तो बहुत सारी हमारे पास रिकॉर्डिंग थी। मैंने कहा ना वो 300 केस यही पकड़े गए हमारे पास। अच्छा। देखिए एक जब क्रिमिनल हम पकड़ते हैं ना, उसको मुझे तो कितनी वारदात देखी है, बोलो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि 200-250। अच्छा, एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड बता ये बता रहे हैं ना। हम जब हम अपने सिस्टम को जब जेल के सॉफ्टवेयर से मिलाते हैं, देखिए कैमरे का काम क्या होता है, कभी भी कोई दुनिया की टेक्नोलॉजी नहीं है कि आपके पैसे छीने जा रहे हों और आपके ऊपर पुलिस आ जाए भले कैमरे से देख भी रही हो। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि वो जो है ना इसके दौरान ही होता है 30 सेकंड 1 मिनट का। 1 मिनट वो अपना काम करके चला जाता है। तो कैसे पॉसिबल है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आएगी, ड्रोन भी नहीं आएगा है ना। तो हम क्या करते हैं कि जब वो हमारे कैमरे में आता है तो फिर इसके पीछे पीछे पूरा वर्क शुरू होता है कि ये बंदा कौन था, कहाँ से आया, ट्रैकिंग फिर जेल, हाँ फिर जेल सॉफ्टवेयर में देखते हैं, इसका हुलिया देखते हैं, फिर पुलिस का अपना जो एक मुखबरी का एक नेटवर्क है, उस हर इलाके का है ना, ये इलाके वाइज है, ये सेंट्रल पूल नहीं है, इलाके वाइज है कि DHA का बंदा है, कोरंगी से आया होगा, यहाँ से आया होगा, फिर इसको हम ट्रैक करते हैं, फिर जाके उसको पकड़ते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वेलकम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हैरत सबसे बड़ी इस बात की है कि 92 से आप काम कर रहे हैं, और एक वक्त आता है कि हर इंसान अगर कोई कारोबार भी करता है ना तो वो कहता है कि यार अब मैं कारोबार कर चुका हूँ, मुझे आराम करना है, रिलैक्स करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इतनी अच्छी एज में जाके भी आप इतना सारा काम कर रहे हैं। आपने अभी 4 साल पहले जिस इदारे की बुनियाद रखी वो इतनी तरक्की कर रहा है, शहर में इतने सारे कैमराज आप लगा चुके हैं, ग्रीनरी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर आप काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं यही दुआ करूँगा कि आपका ये मिशन देर तक जारी रहे, और आप जो चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, शहर उस तरह से सुधरे भी। देखिए शहर, मैंने आपसे कहा शहर कभी भी नहीं सुधरेगा जब तक आप इसकी ओनरशिप नहीं लेंगे। मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, आपके कराची जैसा शहर पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया अरबों रुपए का आप तो खैरात ज़कात बांट रहे होते हैं, है ना, होता है ना। हमारे मतलब दस्तरखान बिछे होते हैं, कोई कपड़े बांट रहा है, कोई दिन रात खाना खिला रहा है, अच्छी बात है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। सिक्योरिटी में हम बात ही नहीं करते हैं।
बाकी सारे राशन दे देंगे, इसीलिए सारी हम कहते चीज़ें हैं, कर इसकी इसकी वजह सिर्फ क्या है कि आप वो उस जहाँ के लिए तो कर रहे हो भाई, यहाँ के लिए भी किसी एक की जान बच जाती है। अगर आपको एक दरख्त लगाना, हमारे तो मजहबी इबादत है यार दरख्त लगाना, तो हम तो यही कहते हैं कि आप इस शहर की ओनरशिप लें। ये शहर भी आपका है, ये मुल्क भी आपका है, ये बच्चे भी आपके हैं। ये शहर का अगर सुकून होगा, देखिए एक दरख्त जो है ना वो आपकी नस्लों को सुधारता है, ऐसा ही एक दरख्त नस्लों को सुधारता है। तो बहरहाल हम तो ये करते हैं कि भाई कम से कम कुछ नहीं करें, आपके प्रोग्राम का तवज्जो से बोलते हैं, चले कि मेरे लगाए ना लगाए, एक दरख्त लगा दें, आपकी मेहरबानी होगी। इंशाल्लाह लोग सुनेंगे तो अमल भी करेंगे, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियां दे इस काम में, और आपको थकने ना दे, आमीन। और आपकी इन काविशों को जो है ना दूर तक लेके जाए। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम।